एक बार की बात है। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ जरूरी मुद्दों पर बात कर रहे थे। तभी अचानक से एक सिपाही भागता हुआ आया और उसने कहा कि महाराज, हमारे राज्य में पड़ोसी राज्य का जादूगर आया है और वह सबको खुलेआम चुनौती दे रहा है कि कोई उसको हरा के दिखाए। इस बात को सुनकर महाराज अकबर को भी उत्सुकता हुई और उन्होंने उस जादूगर को अपने दरबार में आने के लिए निमंत्रण भेजा। थोड़ी देर बाद उस जादूगर का एक चेला दरबार में आया तो दरबारियों ने पूछा कि जादूगर कहाँ है। तो चेले ने कहा, वह तो पहले ही आ चुके हैं। तो दरबारियों ने चारों ओर देखा और जादूगर दिखाई ही नहीं दिया। तो अचानक से जादूगर महाराज अकबर के सिंहासन के पीछे से प्रकट हुआ और जोर जोर से हंसता हुआ हा 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 हा, और सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। उसने आकर महाराज अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा नाम जोरावर सिंह है और मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। फिर उसने भरे दरबार में महाराज को छोटे छोटे 2-3 जादू के करतब दिखाए, जैसे कलाई में से कबूतर निकाल कर दिखाया और बंद डिब्बे में से बकरी निकाल के दिखाई। अकबर उसका जादू देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम भी दिया। इस पर बाकी दरबारी कहने लगे कि वाह जादूगर, तुम तो बहुत अच्छा जादू करते हो। वाह, तुम्हारे राजा तो बहुत खुश नसीब हैं जो तुम्हारे जैसा जादूगर उनके पास है। ये सुनकर जादूगर घमंड से इतराने लगा और बोला कि मेरी वजह से महाराज की पहचान होती है, महाराज की वजह से मेरी पहचान नहीं होती है। यह बात बीरबल को बड़ी खराब लगी। तब भी उन्होंने जादूगर से बोला कि जोरावर सिंह जी, यह ठीक है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं, किंतु अपने राज्य के महाराज को उचित सम्मान तो आपको देना ही चाहिए। इस पर जोरावर सिंह उसने तपाक से बोला, नहीं, मैं महान जादूगर हूँ, मेरे कारण ही मेरे राजा की पहचान है, वरना उन्हें कोई नहीं पूछता। यह बात महाराजा अकबर को भी थोड़ी सी अजीब सी लगी और उन्होंने कहा, यह बात तो सही नहीं है। तो इस पर जोरावर सिंह ने बोला कि अगर आपके राज्य में कोई मुझे हरा दे या मुझसे अच्छा जादू दिखा दे तो मैं आपकी बात को मान लूँगा, वरना आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि राजा का कोई मूल्य नहीं होता है। यह सुनकर महाराजा अकबर ने कहा, ठीक है, हमारे राज्य में कोई ना कोई अवश्य तुमको हरा देगा। तो महाराजा अकबर ने दरबार में घोषणा कर दी कि जो कोई जादूगर को हराएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इस पर बीरबल जी ने कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कोशिश करूं। महाराज अकबर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बीरबल। तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो जादू में नया हूँ, तो मुझे थोड़ा समय दें, मुझे 15 दिन का समय दें, उसके बाद मैं इनको जादू की टक्कर दूंगा। यह सुनकर जोरावर सिंह मन ही मन मुस्कुराने लगा। आया बड़ा, 15 दिन में जादू सीखेगा? और उसने कहा, हाँ हाँ, 15 दिन क्या, तुम 15 महीने ले लो, पर मुझे हरा नहीं पाओगे। और इसके बाद सभा समाप्त हो गई। अब बीरबल जी ने अपना भेष बदला, नकली मूछें लगाई, गाल पे नकली मस्सा लगाया, फटे हुए कपड़े पहने और लंगड़ा होने की एक्टिंग करने लगे और वह एक लंगड़े सेवक के रूप में आ गए। फिर वह जोरावर सिंह के सराय में गए और वहां जाकर बोले कि मेरा नाम है सेवक राम, महाराजा अकबर ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। आप जितने दिन भी यहाँ रह रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ये बात सुन के जोरावर सिंह घमंड से और फूल गया
कि वाह, मेरी सेवा के लिए सेवक भेजा है। और उसने बिना कुछ पूछे सेवक राम को अपनी सेवा में रख लिया और बीरबल भी चुपचाप उसका भेद जानने को उसके सेवा में लगे रहे। और बीरबल ने धीरे धीरे 2-4 दिन में जादूगर का विश्वास हासिल कर लिया और वह ये समझ गए कि यह जादूगर एक छलिया है। यह सच का जादू नहीं करता है, यह केवल छल करता है। इसी प्रकार 15 दिन गुजर गए। अब जादूगर जोरावर सिंह महाराज अकबर के दरबार में पहुंचा और सबको ललकारा कि कहाँ है बीरबल जो मेरा मुकाबला करने वाला था। तभी बीरबल अचानक से वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुकाबला यहाँ नहीं, खुले मैदान में पेड़ के नीचे होगा। तो इस पर सभी लोग, महाराज अकबर, दरबारी और पूरी प्रजा मैदान में पीपल के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अब बीरबल ने पेड़ से थोड़ी थोड़ी दूर पर चारों ओर आग लगा दी, जिसकी आंच जो है वो पेड़ तक नहीं पहुंच रही थी, और खुद पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और सब लोग जो थे वो आग के गोले के दूसरी तरफ थे। और देखते ही देखते बीरबल के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे और बीरबल हवा में उड़ने लगे। यह देख के जोरावर सिंह की तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उसने सोचा, ये तो सच में जादू कर रहा है, ऐसा कैसे संभव है। उसने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, हाँ भाई बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया। और जादूगर ने महाराज अकबर से माफी मांगी और अपना समूह लेके अपने राज्य को चला गया। बाद में महाराजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम उड़ कैसे रहे थे? तो बीरबल ने कहा, महाराज, ये जादू नहीं था, मैंने पहले से ही उस पेड़ के पास एक लकड़ी का तख्ता रख दिया था, जिसे मैंने रस्सी से बांध दिया था, और उसकी रस्सी पेड़ के ऊपर तक थी, और वहां 2 सेवकों को बैठा दिया था। जैसे ही मैं उस तख्ते पे खड़ा हुआ, उन सेवकों ने धीरे धीरे मुझे ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दिया, जिससे कि सबको ये लगने लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और पेड़ के चारों ओर आग जल रही थी, तो कोई पास आकर देख भी नहीं सकता था, इसीलिए किसी को वह तख्ता दिखाई भी नहीं दिया। महाराज अकबर बीरबल की बात सुन के बहुत खुश हुए।